हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिस्टर एमजी पर। दोस्तों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड नाम है उस थ्योरम का सब ग्रुप ऑफ ए सोल्वेबल ग्रुप इज आल्सो सोल्वेबल। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ग्रुप, व्हाट इज अ सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप एंड देख लें। और फिर कुछ रिजल्ट हैं यहाँ पे। अगर ये रिजल्ट हम देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा इस थ्योरम का जो भी है, और अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगी। और फिर तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो देखते हैं जल्दी जल्दी ग्रुप। देखिए दोस्तों, ग्रुप क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट है जो एक बाइनरी ऑपरेशन, ये यार कुछ नहीं होता है। बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट पर हम एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, या कोई फंक्शन ही होता है एक प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई थिंग है नहीं। तो ये चार प्रॉपर्टियाँ यहाँ अगर सेटिस्फाई कर दे कौन, एक सेट रिस्पेक्ट टू ए मैपिंग एंड दैट मैपिंग कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ओके। and then mapping may be addition, subtraction and multiplication, okay. So the first property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये क्या होती है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी? बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, अगर जी कोई भी, अगर मैं इस ये ग्रुप के लिए एक जी सेट ले रहा हूँ, नॉन एम्प्टी जी सेट ले रहा हूँ, उसको मैंने डिफाइन कर दिया जी से। देखो यहाँ पर कर रखा है मैंने, आपको दिख जाएगा। तो उसके दो एलिमेंट ले लूँ और उस पे उन दो एलिमेंट पे वो मैपिंग लगा दूँ जो हमने ली है, जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है, और जो हमको ये रिजल्ट देगा एक। अब 2+2 या 2+3 एक रिजल्ट आता है 5। अगर 5 इसी के अंदर आ जाए, जी के अंदर ही हमको मिल जाए, तो ये क्लोज्ड हो गया कि उसने उसके रिजल्ट को भी अपने अंदर समेट लिया, तो ये क्लोज्ड हो गया। दैट इज़ वाई दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब यहाँ तीन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनको एक बार पहले दो एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन लगा के जो रिजल्ट आएगा उसका सी थर्ड एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, तो वो इक्वल आएगा अगर हम ऐसे करें, ओके। इसमें कोई भी अगर वो बात नहीं है। ये दो नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं दोस्तों, कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एग्जिस्टेंस होने चाहिए उस सेट में, दैट ओनली वी कॉल्ड इट ए ग्रुप, ओके। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके दोस्तों। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर अब देखो, मैं यहाँ इसको आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ एक बार। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को लेते हैं प्लस, तो प्लस एक ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप से लेंगे जिसका अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो एडिशन कर रहे हों तो वो सेम ही एलिमेंट आए, उसमें कोई चेंज ना आए। अब एडिशन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एडिशन ऑन द ऑपरेशन एडिशन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, व्हाट इज इट, जीरो हम किसी भी ग्रुप किसी भी एलिमेंट में ऐड करें ओवर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, देन वो हमको सेम ही एलिमेंट मिलेगा। 5+0 5 मिल गया, 0+5 5 मिल गया। तो एक ऐसा एलिमेंट वो बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन ले ले तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा, तो उसके बिहाफ पे वो उसका बदल जाता है। तो आप देख लीजिए ज़रा। अब इन जनरल हम क्या लिखेंगे, अब आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये एडिशन में 0 बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये 1 बन जाएगा। तो ए एलिमेंट, अब फॉर ऑल लिखा मैंने यहाँ पे कि एक भी एलिमेंट जी का ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो जाए, ओके। Oh, sorry, I have written somehow wrong. There is a, okay, there is a. And in the next property, inverse property देख लीजिए ज़रा। अगर a बिलोंग करता जी से, तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट b बिलोंग करना चाहिए जी से में, सच दैट उन पे अगर हम ऑपरेशन लगाएं बाइनरी ऑपरेशन तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो मैं यहाँ पर b को क्या लिख दूंगा, ए का इनवर्स, दैट इज b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ओके। एंड
यहाँ बी ही ए का इन्वर्स, और इसको आगे मैं डिनोट कर रहा हूँ उसी के ऊपर जो इन्वर्स साइन लगा के उसको डिनोट कर रहा हूँ। अगर एक्स मेरे कोई पार्टिकल है उसका इन्वर्स मेरे को शो करना तो मैं एक्स इन्वर्स से ही शो करूँगा, कोई अदर एलिमेंट से उसकी नोटेशन नहीं लूँगा। ओके, अब देख लीजिए सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है दोस्तों? ओके, अब देख लीजिए ज़रा सब ग्रुप। तो सब ग्रुप कुछ नहीं होता दोस्तों, एक ग्रुप का एक सबसेट अगर ले लें और वो सारी कंडीशन ग्रुप वाली सेटिस्फाई कर जाए तो उस सबसेट को ही मैं कह दूंगा कि ये एक ग्रुप है लेकिन सबसेट होने के कारण ये एक उससे छोटा पार्ट है तो एक सब ग्रुप है। ओके, एंड देन क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप से पहले एक बार आप देख लीजिए कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के आगे लगा हुआ सब ग्रुप, यानी वो सब ग्रुप तक तो जो कंडीशंस होती हैं वो सारी सेटिस्फाई करता है। अब आगे नॉर्मल भी लगा हुआ तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई करता है, तो उस अकेली कंडीशन को ही मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब सब ग्रुप तो इन्होंने बोल ही रखा था कि सब ग्रुप है, तो अब सब ग्रुप ही ले लिया मैंने एच जी का। और कॉल्ड नॉर्मल कब कहलाएगा? अगर ये राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल आ जाए। देखो, कोसेट में अगर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एच, देखो अब ये एच मैंने पार्टिकुलरली एच ही लिख दिया लेकिन यहाँ ये डिनोट कर रहा होगा एच के एलिमेंट को। ओके, एच के एलिमेंट्स को, जो भी उस सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आए हैं वो ए बी सी डी या H1 H2 H3 HN या HN+1 अप टू सो ऑन, वो जितने भी एलिमेंट आए हैं और उन एलिमेंट्स को डिनोट करता है यहाँ पे एच। अब पर्टिकुलरली H1 के लिए अगर H1 लिखूँ फिर H2 लिखूँ H3 लिखूँ, वो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ डायरेक्ट H लिख दिया है और फिर A लिख लिया, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ A, और फिर यहाँ पे लिख दिया कि फॉर ऑल A, मीन्स कोई भी एलिमेंट ऐसा जी में नहीं होना चाहिए कि जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों की इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर मैंने अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है। ओके दोस्तों, ओके, आइए अब देखते हैं कि उससे पहले हमको 2-3 चीज़ें और ज़रूरी हैं कि हम कर लें। नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है, सब नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है दोस्तों? इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, अब देख लीजिए ज़रा। व्हाट इज़ अ नॉर्मल सीरीज एंड सब नॉर्मल सीरीज। देख, उससे पहले हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। कैसी सीक्वेंस? डिक्रीजिंग सीक्वेंस इन द मीन दैट कि उससे स्मॉल होती जाएगी। और वो कैसी सीक्वेंस है? सब ग्रुप्स की सीक्वेंस है, और वो सब ग्रुप्स किसके हैं? जी के। ओके, हमने एक सीक्वेंस बना लिया। अब इस सीक्वेंस को मैं नॉर्मल कहूँगा, सब नॉर्मल कहूँगा कब? अब अगर हर एक सब ग्रुप जी के बिहाफ पे अगर वो नॉर्मल है तो वो है नॉर्मल सीरीज। अगर वो सब नॉर्मल सीरीज है तो कंजुकेटिव सब ग्रुप्स आपस में क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। ओके, सॉरी, आई हैव रिटन समहाउ रॉन्ग। देयर इज आई and we can write it as जी आई नॉर्मल है जी के, जी आई +1 नॉर्मल है जी आई के, दैट इज सब नॉर्मल। तो एक बार ये रिजल्ट और देख लीजिए ज़रा क्या है जल्दी कि सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू शो दैट अगर हम किसी भी कोई सबसेट है किसी ग्रुप का और उसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम उस सबसेट से 2 एलिमेंट ले लेंगे और ये रिलेशन प्रूव करवा देंगे ए बी इनवर्स का, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो एक एलिमेंट एच से ले लेंगे, एक जी से ले लेंगे और ये रिलेशन प्रूव करवा देंगे तो एच नॉर्मल हो जाएगा जी के। और अब यहाँ पर आती है एक फंडामेंटल थ्योरम। ओके, ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं कहती, एक मैपिंग है। अगर हम ले लें 2 ग्रुप के बीच में तो जिससे ली गई है डोमेन का क्वोशिएंट ग्रुप किस पर? कर्नल एफ, वो आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के। जी डैश क्या है? जो रेंज है, कहने का मतलब है जो रेंज है। ओके, एंड अब यहाँ कर्नल एफ देख लीजिए एक बार ज़रा। कर्नल एफ नथिंग बट
ये उन एलिमेंट का सेट है, और एलिमेंट जी से लिए जाएंगे, जी के उन एलिमेंट का सेट है जिन पर मैपिंग लगाने के बाद हमको जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओके, आई हैव रिटन हियर, सो नथिंग टू वरी अबाउट, एंड लेट कम टू आवर थ्योरम। ओके, here the theorem is okay, सबग्रुप ऑफ ए सोल्वेबल ग्रुप इज आल्सो सोल्वेबल। इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्वेबल ग्रुप क्या होता है। अब सोल्वेबल ग्रुप को यहाँ लिखा मैं नहीं पढ़ूंगा, एक सीरीज़ ले लूँगा, वही सीरीज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस कह सकता हूँ मैं, और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, और यहाँ G1 G2 Gn है, क्या है, सबसेट तो है ही हैं, लेकिन वो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते, तो मैं उनको कहूँगा सब ग्रुप की सीरीज़ है, सब ग्रुप की सीरीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, ओके, सब ग्रुप की सीरीज़ है। और आप अरे सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है GI + 1 GI, ओके, एंड देन ये पहला कि हर एक कंजुकेटिव जो पेयर है वो आपस में नॉर्मल है, एंड देन जो क्वोशिएंट ग्रुप बन रहा है वो अबेलियन है। ओके, यहाँ पर आई की वैल्यू में डिफाइन कर दूंगा वो प्रूफ। अब दोस्तों हमको क्या किया, हम इसको स्टेप में तोड़ लेंगे। पहले स्टेप में हमको वो अगर आप एक सीक्वेंस से चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी चीज़ को समझने में। तो आइए स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम स्टेप 1 में कर लेंगे। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि कोई जो ग्रुप है और वो सोल्वेबल है, यानी ग्रुप है और वो सोल्वेबल है। तो जी को एक क्या लेते हैं, सोल्वेबल ग्रुप ले लिया हमने, जी एक सोल्वेबल ग्रुप ले लिया। जी एक सोल्वेबल ग्रुप ले लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमको गिवन है। तो एक सीरीज होगी G0 Gn, या हम Gk Gr कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, सच दैट ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करूँगा तो ये वीडियो लंबी होएगी, और मैं अगर लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँगा तो आपको कहीं ना कहीं बोरिंग भी लिखे लगेगा, और कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो देख लीजिए ज़रा एक बार, यहाँ देख लियो। ओके, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, जो हमको गिवन था वो लिख लिया है। अब हमको प्रूव एक चीज़ और गिवन है दोस्तों, उसको नहीं भूलना है कि अब हम H सब ग्रुप है G से, H सब ग्रुप है G से, ये हमको गिवन है। और अब हमको H को सोल्वेबल प्रूव करना है, तो दोस्तों हमको वो सब चाहिएगा जो हमने यहाँ G के लिए अभी लिखा था। अब G देखो, अब G कोई सोल्वेबल ग्रुप था तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। अब H को भी हमको क्या करना है, सोल्वेबल प्रूव करना। तो हमको एक सीरीज चाहिए कि वो सीरीज किन की होनी चाहिए, सब ग्रुप की सीरीज चाहिए, डिक्रीजिंग सीरीज चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, और वो दो कंडीशन जो हमने लिखी हैं वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोस्तों वो एक पहले जो है कि एक वो सीक्वेंस बनाते हैं। ओके, वो सीक्वेंस बनाने के लिए है हमको कैसी सीक्वेंस चाहिए, हमको चाहिए कि वी here need to prove that H has a sequence of subgroup that is H equal to H0 H1 H2 Hn। ओके, ऐसी सीरीज हमको चाहिएगी। अब ऐसी सीरीज देखो, हम H0 H1 को H2 को यहाँ पर्टिकुलरली अगर मैं HI से डिनोट कर लूँ लेट, और इसको मैं लिख दूँ H इंटरसेक्शन GI, मैंने डिफाइन कर लिया भाई, डिफाइन कर लिया। अब देखो क्योंकि H और G में रिलेशन है तो मेरे को HI और GI में भी रिलेशन एक प्रकार से उसी से एलिमेंट लेने के लिए मैंने बना लिया, इसको डिफाइन कर लिया कि H इंटरसेक्शन GI से मैं HI को डिफाइन कर लूँगा। अब हर एक I की वैल्यू के लिए जो HI है सबसेट रहेगा H का, क्योंकि
इंटरसेक्शन हमेशा उससे छोटी या इक्वल होती है। तो दोस्तों ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बन गई, क्योंकि जी आई प्लस वन से छोटी होगी तो ये एक प्रकार से डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो हो गई, अब इसको देखो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई तो अब इसको सब ग्रुप की सीक्वेंस प्रूव करने के लिए मेरे को HI को क्या प्रूव करना पड़ेगा, HI नीड टू प्रूव सब ग्रुप ऑफ H। अब ये प्रूव करना है मेरे को। इसके लिए दोस्तों मैंने वो रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे। अगर मेरे को H को G का सब ग्रुप प्रूव करना है तो मैं A और B एलिमेंट ले लूँगा H से, और फिर AB इनवर्स बिलोंग करवा दूंगा H से। तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा किसका, G का। तो इसी को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कि अब मेरे को HI को प्रूव करना है HI का, तो मैं A और B एलिमेंट ले लेता हूँ HI से। दोस्तों HI क्या है, तो एक प्रकार से ये क्या होगा कि A एंड B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन GI, तो बिलोंग कर रहे होंगे H से भी, एंड A और B बिलोंग कर रहे होंगे GI से भी। अब देखिए दोस्तों ये भी एक सब ग्रुप है, ये भी एक सब ग्रुप है, क्योंकि वो जो सीरीज़ हमने ली थी यहाँ पे वो सब ग्रुप की सीरीज़ थी। तो देखिए, तो यहाँ से हम रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे कि AB इनवर्स भी इससे बिलोंग कर रहा होगा एंड AB इनवर्स बिलोंग कर रहा होगा GI से। देखिए दोस्तों ये कैसे होता है वैसे, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन में बताना चाहूँ। देखिए दोस्तों यहाँ हम क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर A एंड B बिलोंग करता G से, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट देन B इनवर्स बिलोंग करेगा G में। और देखें दोस्तों A बिलोंग करता G में और B इनवर्स बिलोंग करता G में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A B इनवर्स बिलोंग करेगा नहीं, करेगा G में। अब देखिए ये तो G की बात थी यहाँ पे, अब मैंने यहाँ ले रखा GI, लेकिन GI एक सब ग्रुप तो है, सब ग्रुप है नहीं, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करता है, तो उसी को यूज करके ये इसके अंदर आ जाएगा। अब H तो दे ही रखा सब ग्रुप है, तो उसके भी आप पे ये आ गया। तो अब मैं लिख दूंगा कि H बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन GI से, एंड दैट इज बिलोंग कर गया हमारा HI से। अब ये जो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये सब ग्रुप हो गया, तो या मैं लिख दूंगा कि HI इज सब ग्रुप ऑफ H एंड ऑल इज हेयर। सो ये जो एक सीरीज़ हमने यहाँ डिफाइन कर दी, इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये सब ग्रुप की सीरीज़ है। अब हमारा क्या रहता है, अब हम प्रूव करेंगे वो दो प्रॉपर्टीज़, कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ की जो HI यहाँ पर अब सीरीज़ हमने किसकी ली है, अब यहाँ पे सीरीज़ हमने HI के लिए, तो ये जो दो प्रॉपर्टी H में भी सेटिस्फाई होंगी, दैट इज़ एक बार रुकिए ज़रा, now we here prove that HI प्लस 1 नॉर्मल है HI के। ओके, अब हम ये प्रूव करेंगे दोस्तों। इसके लिए भी मैंने एक रिज़ल्ट करवाया था। क्या रिज़ल्ट था वो आप देख लीजिए ज़रा, कि अगर मेरे को उसमें G में था, या कैसे आप देख सकते हैं GI प्लस 1 को मेरे को नॉर्मल प्रूव करवाना G के, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट इससे ले लूँगा और Y में इससे ले लूँगा, और क्या करूँगा X बिलोंग करवा दूंगा GI प्लस 1 से। अगर मैं ये प्रूव करने में सक्षम हो जाता हूँ तो दोस्तों ये एक प्रकार से हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सारे अगर रिजल्ट मैं यहाँ करवाने लगूँगा तो थ्योरम 1 घंटे के करीब हो जाएगी, तो इतने ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, और वो पॉसिबल भी नहीं है एक प्रकार से कि हर एक रिज़ल्ट यहाँ पर डिस्कस करवाया जा सके। तो दोस्तों देखिए एक बार देख लीजिए आप कि ये, तो इसी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं किससे, HI प्लस 1 से, लेट एंड Y बिलोंग्स टू HI से। दोस्तों अब HI प्लस 1 हमने HI कैसे डिफाइन किया था, तो उसके भी आप पे यहाँ X बिलोंग कर जाएगा H इंटरसेक्शन
जी आई प्लस वन से, और यहाँ पर वाई बिलोंग कर जाएगा एच इंटरसेक्शन जी आई से। अब दोस्तों एक्स बिलोंग कर गया एच एंड एक्स बिलोंग कर गया जी आई प्लस वन, यहाँ पर वाई बिलोंग कर गया एच से एंड वाई बिलोंग कर गया जी आई से। दोस्तों अब जी आई प्लस वन नॉर्मल दे रखा जी के, क्योंकि वो सोल्वेबल दे रखी है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए ज़रा कि वो नॉर्मल दे रखा है। तो जो ये रिलेशन है हमारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक्स वाई बिलोंग करता है एच से एंड एक्स बिलोंग करता है जी आई प्लस वन से एंड वाई बिलोंग करता है जी आई से। ओके, अब देखिए दोस्तों ये यहाँ है और एक सब ग्रुप है, और फिर एग्जिस्टेंस और क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ कि बिलोंग करेगा एच से एंड, और ये हमको आपस में नॉर्मल गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट ही हम ये लिख देंगे। तो अब देखिए ये एलिमेंट इससे भी बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट को मैं लिख दूंगा कि बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन से, और ये अब आ गया कि बिलोंग करता है एच आई प्लस वन से। और दोस्तों हम लेकर क्या चले थे और हमको क्या मिल गया, इसके भी आप पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं कह दूंगा कि एच आई प्लस वन नॉर्मल है एच आई के। ओके, देख लीजिए ज़रा, ये मैंने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया।